इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि अपनी परंपरा को पुराने क्या होता है, कई बार पुरानी परंपराओं पर चलते हैं, लोग कहते हैं ये तो 16वीं सदी का आदमी है और नए में चले जाते हैं तो उसका समाज को भी नुकसान होता है। इसलिए मेरा हम सब अपने ही लोगों को, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे संस्कार नहीं रहे ना तो आने वाले समय में जो हमारे पूर्वज, जो हमारे वरिष्ठ परिवार में वृद्ध हैं, आप भी उस स्थिति में जाने वाले हैं। अगर आपने संस्कार सही नहीं किए तो आने वाले समय में आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। इसलिए परिवार में संस्कार जरूरी है और संस्कार से ही संस्कृति बनी है। धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत निष्पक्षता से काम है। लोगों ने मुझे बहुत कहा, मैंने कहा नहीं, अच्छा अधिकारी अच्छे स्थान पे बैठना ही चाहिए। तो मैं अपने अधिकारी बढ़ के आप बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है हम जहाँ बैठते हैं वहाँ निष्पक्षता से काम करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। जेठानंद व्यास आपके लिए हर समय तैयार है, हर समय तैयार है अच्छे काम करने वाले के लिए। किसी वर्ग जाति का हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक जरूर है मेरा, मैं हिंदुत्व वाला व्यक्ति हूँ, मेरा किसी धर्म जाति से विरोध नहीं है, लेकिन गलत काम करने वाला का तो मेरा विरोध रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई चीज नहीं हो। हिंदू संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति जो है वो अन्याय की तरफ नहीं जाती, वो सबको साथ लेके चलने वाली है। पूरे विश्व में पूरे सबको साथ लेके चलने वाली जो संस्कृति है तो हिंदू संस्कृति है। वो सनातन, हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, मेरा आपसे निवेदन है। और जिसका भी कोई भी काम हो वो कभी भी मेरे से मिल सकता है। मैं पश्चिम का विधायक हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब आते हैं। किसी को मैंने आज तक मना नहीं किया कि मैं पश्चिम का हूँ। मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं कि कौन सी विधानसभा का है, क्योंकि जनता ने मुझे मौका दिया है तो मुझे तो सबका काम करना है, समाज का काम करना है, हर एक व्यक्ति का काम करना है। इसलिए आप सब कभी भी इस जेठानंद को याद करोगे सही काम के लिए, सही काम के लिए। क्योंकि मैं अभी मेरे पास कुछ सामाजिक आपसी झगड़े भी आपको हाथ जोड़ देता हूँ, समाज के स्तर पे आप पारिवारिक आते हाथ जोड़ देता हूँ, परिवार के स्तर पे इसको लिखता हूँ। मैं समाज और परिवार को तोड़ने के लिए नहीं हूँ, मैं उनको जोड़ने के लिए हूँ। अगर आपका समझौता होता है तो मैं बैठ के करा सकता हूँ, नहीं तो आप जानो आपका काम है। समाज को जोड़ने का काम है, समाज को तोड़ने का काम नहीं है। सब समाज को जैसे आप इकट्ठे हुए, मेरे हिसाब से सारे आए नहीं, कुछ ऐसे मैं जानता हूँ जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको आना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में और समाज के आगे बढ़ाने में। क्योंकि हर एक जाति वर्ग अपने समाज को आगे बढ़ाएगा तो हम सब सक्षम हो जाएंगे, हम सब सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हर एक को अपने समाज में अच्छे काम करने चाहिए और सरकारी अधिकारी हैं उनको भी, समाज के अन्य जो सरकार में नहीं है कार्य उनको भी विचार करके अच्छा काम करना चाहिए। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम एकता रहेगी और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज सक्षम भी होगा। और जो समाज सक्षम है वो ही समाज देश और अन्य के सहयोग कर सकता है, देश का अच्छा काम कर सकता है। इसलिए हर एक को सक्षम होना चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है। और समाज के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप सब समाज का अधिकतर काम करने वाले हैं। और मेरी जो यहाँ मातृशक्ति बैठी है उनसे मेरा निवेदन है कि विशेष ध्यान रखना, वर्तमान में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है लव जिहाद का, उससे बचा के रखना है अपने परिवार को, बहनों को, बेटियों को अच्छे संस्कार को। वो कॉलेज में पढ़ने जाए, जिस अपेक्षा से बेटी को, बहन जो पढ़ने जा रही है, माता पिता की वो अपेक्षा पूरी करे। केवल उन 2
मेरा आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि मैंने देखा है कि लव जिहाद में जब वो जाती है फंस गई झूठे प्यार में, पुलिस उसको लेके आती है तो सबसे पहले वो अपने भाई और पिताजी पर मुकदमा दर्ज कराती है कि मुझे खतरा है इससे। अपेक्षा है उसको पूरी करना, ऐसे झूठे प्यार के में नहीं फंसना। और अगर कोई परेशान करता हो आपको तो पहले तो अपनी झूठी तरीका को छोड़कर जमाना जोड़कर, फिर भी कोई प्रतिकार होता है तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मैं मानता हूँ यही सब है समाज को, इसलिए इससे मुक्त कराओ समाज को। कोई भी नशा लेता है, सबसे पहले यहाँ बैठे जितने भी तय करेंगे कि हम जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अभी शहर में कई ऐसे भी देखे हैं तो जुआरी और सटोरियों को 15% 20% प्यार में रुपये दे देते हैं और उसकी लत लगी होती है, वो ले लेता है। और एक व्यक्ति ऐसा भी मैंने देखा है, उसका हमने अभी किया भी, यानी वो सरकारी अधिकारी यदि दिए है किसी अधिकारी का, और उसकी मेरे हिसाब से लाख के आसपास सैलरी थी और उसके ऊपर 55 लाख का कर्जा है। और भी कुछ आपको बुरा लगे तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, मुझे वापिस भेज देना होगा। पुनः मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा उसका पालन करोगे तो हमारा समाज श्रेष्ठ होगा, समाज श्रेष्ठ होगा तो मेरा शहर श्रेष्ठ होगा, और शहर श्रेष्ठ होगा तो मेरा देश श्रेष्ठ होगा। इच्छा करते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद। समाज श्रेष्ठ होगा तो मेरा शहर श्रेष्ठ होगा, शहर श्रेष्ठ होगा तो पूरा भारतवर्ष श्रेष्ठ होगा। निश्चित रूप से समाज का संदेश जो आदरणीय विधायक जी जेठामन जी दिया अपने लिए स्मरणीय है। वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है नशे की, बिल्कुल अपने को दूर करना है और इस स्थितियों को दूर करते हुए हम अपने परिवार और समाज को आगे ले जाएं और राष्ट्र में अपना योगदान करें। मैं हृदय से आभारी हूँ हमारे जेठामन जी विधायक साहब का, सदैव एक आवाज में हमारे कार्यक्रम में पधारते हैं। विधायक जी ने कहा कि यदि मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा याचना हमारी तरफ से है कि आप सदैव आपका स्नेह हमारे पर बना रहता है, न जाने कोई त्रुटि होगी तो आप क्षमा करें। निश्चित रूप से आपका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहे, आपका योगदान मिलता रहे। हृदय से आभार। आज के कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पत्रकार बंधु डॉक्टर रामदयाल जी भाटी, भारत न्यूज कृपया मंच पर पधारें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं बिना समाज अधिकारी कर्मचारी श्रमिक शासन की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्री डॉक्टर रामदयाल जी भाटी, भारत न्यूज 24, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेम पाल जी पंजाब केसरी से, मोहनलाल जी गड़ेला प्रत्येक कवरेज को बहुत ही शानदार तरीके से रखना ही है। अख्तर भाई पत्रकार, शाकिर अली जी पत्रकार बाब है, पुनः मोहन जी गड़ेला, दिलीप गुप्ता जी, के कुमार आहूजा, अशोक प्रेमी, श्याम सुगा जी, आयोजन समिति की ओर से हमारे स्तंभ मीडिया को अभिनंदन करते हुए प्रकाश जी श्याम सुधा बता रहे हैं। अशोक प्रेमी जी, भवर जी गणेला अभिनंदन के साथ, अगर किसी का नाम प्रकाश जी श्याम सुधा, मीडिया के साथ यदि कोई नाम मैं बोलने से वंचित रह गया तो भी बता रहे। के कुमार जी आहूजा, मैंने पहले भी जिक्र किया था, के कुमार जी आहूजा, प्रकाश जी श्याम सुधा देखने को मिलता है, प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। ये बीकानेर की वो शख्सियत है जो हम घर बैठे रहते हैं और बीकानेर की प्रत्येक न्यूज को हमारे मोबाइल पर और चैनल पर लगा करते हैं। हृदय से आभार है।
के कुमार जी आहूजा, बहुत बहुत अभिनंदन, तालियों से अभिनंदन करें। ये वो है अपना माध्यम है जो घर बैठे अपने को हर न्यूज से आगाह करवाते हैं, घर बैठे अपने को न्यूज देते हैं, पूरे दिन अपना कवरेज करते हैं और नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अरे हमारी भी ताकत यही है, मीडिया पूरे राजस्थान में यही छापेंगे जो भी खबर है। मीडिया की ताकत बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत की ओर से आयोजित इस स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में देवड़ा आओ। समारोह सुनीता ज्ञान से प्रियंका अगर यहाँ मौजूद है तीनों मंच पे जाए। मुख्यालय पर पहली बार यहाँ जो कार्यरत मीणा समाज के अधिकारी कर्मचारी है, उन्होंने मिलकर यहाँ एक संस्था बनाई, मीणा समाज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ समस्त विभाग। उसके बैनर तले हमने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है कि एक स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए। तो हमने गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन लिए हमारी प्रतिभाओं से, जो टॉपर्स है, चाहे बीएड है, चाहे नीट है, एमबीबीएस है, 10th है, 12th है, जो टॉपर्स थे उन्होंने आवेदन किए, उनका हमारी चयन समिति द्वारा चयन किया गया। उसके बाद हमने 71 प्रतिभाओं को सम्मानित किया है यहाँ पे। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे बीकानेर के विधायक जेठानंद व्यास जी थे। डॉक्टर फुलराज जी मीणा अपने बीकानेर विकास प्राधिकार सचिव है, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। और ये आज हमारे कर्मचारी अधिकारियों की जो मांगे हैं, चाहे रोस्टर प्रणाली ले लो, चाहे हमारे हर विभाग में जो समिति बनती है उसमें एक एसटी के व्यक्ति को शामिल करने की बात हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं आती है उनके ऊपर हमने मंथन किया है। उसका एक मांग पत्र तैयार करेंगे, फिर हम जिला कलेक्टर महोदया के माध्यम से राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को भिजवाएंगे और हमारे जो हक और अधिकारों की बात है उनके लिए हमें मांग करेंगे। मोहर सिंह सलावत, कार्यक्रम संयोजक बीकानेर। सर, इस कार्यक्रम की प्रेरणा आपको कैसे मिली सर? सर एक्चुअली में प्रेरणा ऐसे है कि मैं एक शिक्षक हूँ और वर्तमान में मैं शिक्षक संघ रेष्टा में भी पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को सर, मैं एक शिक्षक के नाते मैंने काम किया तो मेरे को लगा कि जो मीणा समाज के अधिकारी कर्मचारी है वो अपनी जो समस्या है उनको बोल नहीं पा रहे थे। तो कहीं इधर उधर से फ़ोन आते तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर कांता मीणा जो एक शिक्षाविद साहित्यकार है, जो लेखनी में बहुत ही उम्दा है, तो वो लिखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लेखनी थी उस माध्यम से और जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों के जो कॉल्स आते थे उनसे ऐसा लगा मेरे को कि यार अपने लोग यहाँ बहुत कम हैं या उनके सामने समस्याएं हैं, क्यों ना हम एक मंच तैयार करके कार्यक्रम कराएं तो एक गेट टुगेदर हमारा मिलाप हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी समस्याएं होंगी ना हम उनका समाधान करने का प्रयास करें। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपनों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। ये आज प्रेरणा दी है हमारे मोहर सिंह जी सलावत साहब ने। मैं अपने सहयोगी अधिकारी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर।